नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं मेटा न्यूज़ लाइव। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्कूल बंद हो गए तो क्या होगा? हमारे समाज का क्या होगा? हमारे समाज के बच्चों का क्या होगा? वो पढ़ नहीं पाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। हमारा देश एक अनपढ़ समाज बनकर रह जाएगा। सबके हाथों में सिर्फ हथियार, ईंट पत्थर ही नज़र आएंगे, कलम किसी के हाथ में नज़र नहीं आएंगे। तो हमारे देश का क्या होगा? हमारे देश के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है। क्यों बंद करने जा रही है? क्योंकि उन स्कूलों में छात्र कम हैं, विद्यालय जर्जर हैं और अध्यापकों की कमी है। इसलिए सरकार 5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। पूजन, हवन, यज्ञ और धार्मिक योजनाओं पर करोड़ों खर्च करती है सरकार और सरकारी खर्चे पर कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाती है। लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा की आती है तो वह कहती है कि कम छात्र हैं, स्कूल की हालत ख़राब है, इसलिए बंद करो। सरकार का ये फैसला देहात के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है और अधिकांश गरीब परिवार जाति व्यवस्था में किस पायदान पर आते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो अब आप ही बताइए कि सरकार का ये फैसला किसे तबाह करेगा? बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन लगता है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता सूची में ना तो बच्चों की शिक्षा शामिल है और ना ही संविधान का पालन करना। और बाबा साहेब ने ये भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन सरकार जानती है कि जिस दिन ये शेरनी का दूध आम जनता ने पी लिया, उस दिन से आम जनता दहाड़ने लगेगी और सरकार मिमियाने लगेगी। लेकिन यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं तो ये किसकी गलती है? देश की आबादी में तो कोई कमी है नहीं और ऐसा भी नहीं है कि देहात का हर बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग गया है। अगर स्कूल की हालत ख़राब है तो ये किसकी गलती है? सरकार अपनी गलती मानकर स्कूलों को सुधारने की बजाय स्कूलों को बंद कर सकती है। ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अन्याय करना हुआ। पहले उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं को बेरोजगार बनाया, फिर प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा में धांधली हुई, पेपर आउट हुआ और अब छोटे विद्यार्थियों का स्कूल ही बंद करवा देंगे। स्कूल जब बंद होंगे तो उनके बच्चों को पड़ोस के दूसरे स्कूल में भर्ती कर दिया जाएगा, जिसका पहला असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा। स्कूल दूर हुआ नहीं कि उनका स्कूल छूटा, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा का जो हाल सरकार ने किया है वह दुनिया भर को पता है। वैसे ही हमारे देश में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अगर बाबा साहेब ना होते तो आज लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका कर रही होती। लेकिन बाबा साहब ने हमें ये हक दिया कि हम अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने आप ले सकें, पढ़ सकें, बाहर जा सकें, लिख सकें। और आज जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, ये अधिकार भी मुझे बाबा साहब ने ही दिया है। अगर कोई 6 साल का बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाता है और स्कूल कितनी दूर है? 3 से 4 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि बच्चा पैदल जाएगा इतनी दूर तो साल भर में कितनी अटेंडेंस रहेंगी उसकी और बच्चा कितना पढ़ पाएगा? ये शिक्षा नहीं, बाल शोषण है सरकार का। एक तो हमारा देश वैसे ही शिक्षा में इतना पीछे है, सरकार और हमारे देश को पीछे धकेल रही है। वैसे ही गरीब इंसान का बच्चा पढ़ नहीं पाता और अगर वो पढ़े तो सरकार उसे पढ़ने नहीं देती है। सरकार बहुत कायदे से जानती है कि पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, जवाब मांगेगा इंडिया, इंडिया नौकरी मांगेगा। तो साथियों, अब भी टाइम है, जागो और अपना सही नेता चुनो। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।